बच्चे जो हैं अभी जो टीन एज के अंदर हैं या 18 साल के, वो टाइम होता है कि जी जहाँ पे उन्होंने अपनी कोई पहली इंटर्नशिप नौकरी ये वो स्टार्ट करना है. सो आई थिंक से 25 साल की एज इज अ डिसेंट एज जहाँ पे बच्चे अपनी नौकरियों के अंदर या बिजनेसेस के अंदर या कोई भी अपना पहला स्टार्टअप के अंदर घुस के जो भी सक्सेस और फेलियर्स करने हैं वो हो जाते हैं. देन उसके बाद से 25 साल की एज आप बेंचमार्क रखते हैं. सो 15 साल का मतलब ये है कि बाय द टाइम दे आर 40 दे शुड हैव करोड़ 3 करोड़ 36 lakhs. कितना? आई थिंक इट इज 15 साल में अराउंड 3 करोड़ 36 lakhs. अगर सिर्फ आप 10,000 रुपया पर मंथ कंसिस्टेंटली हर महीने फॉर 15 साल और आपका रिटर्न रेट 20% आए, और विच इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न रेट था कराची स्टॉक एक्सचेंज का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इट वाज 84%, और हम सिर्फ अभी 20% पे एवरेज करके ये कर रहे हैं. दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. लॉट ऑफ मनी. अच्छा, इसमें जो इफेक्ट है इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट. उसका क्या मतलब है? कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि एवरी रुपी या एवरी पीकेआर I have invested is working for me. It is kind. आपने एक वो एनोलॉजी सुनी है, स्नोबॉल इफेक्ट. हाँ. स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज एक स्नोबॉल ऊपर से आ रही है क्लिफ से. शुरू में वो छोटी होगी, जैसे जैसे वो रोल आउट होती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, तेज होता जाएगा. सो इट्स सेम विद कंपाउंडिंग. जब आप कंपाउंडिंग में जो सबसे मेन चीज है वो टाइम है. लेट्स सपोज मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, लेट्स से साल का मैंने किया 20% के हिसाब से या 20% के हिसाब से किया, तो मेरा साल बाद 12,000 रुपए हो गया. अब अगर वही 12,000 रुपए, मेरा 12,000 ही है, वही इन्वेस्टेड है, जब अगला साल उस पर गुजरेगा तो मुझे जो रिटर्न आएगा वो 10,000 पे नहीं आएगा, वो 12,000 पे आएगा. तो कंपाउंड होता जाएगा. इट मीन दैट योर मनी इज कंपाउंडिंग. और आप 10,000 हर महीने के हर साल, ये 10,000 जो है जस्ट मैंने एग्जांपल दी थी आपको. हम 10,000 की एग्जांपल पे ही बात करते हैं, मैनेजेबल है, उसको लोग फिर अपने हिसाब से कर लें. सो 10,000 की एग्जांपल लेते हैं. मैं 10,000 हर महीने 12 महीने 1,20,000 1,20,000 पे हो गया. अब 1,20,000 के ऊपर 20% मुझे साल के आखिर में प्रॉफिट आया 24,000 आई थिंक 24,000 पे आ गया. सो 1,20,000 और उसके अंदर 24,000 और ऐड हो गया. यस राइट. यस. अब 10,000 तो मैं फिर भी ऐड करता जा रहा हूं, तो वो भी दूसरे साल में 144,000 पे आएगा, 144 पे आएगा. फिर इसको मतलब ये इट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग. और वॉरेन बफे कहते हैं कि कंपाउंडिंग का ये फायदा है कि आप को दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि आपकी जिंदगी लंबी हो जाए. क्यों? क्योंकि जितना लंबा जाएगा तो उतना. मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि जी अगर आप 10 साल में करेंगे तो इट विल बी सम 38 lakhs. अगर आप 15 साल में करेंगे तो इट विल बी सम 1 crore and 13 lakhs. So ideally what you're trying to say is कि जो youngsters, क्योंकि look I'm 48, अब मैं अगर 20 साल लगाता हूं तो I'm 68. हाँ. So वो जरा कहाँ खर्चे, मतलब लेट हो जाता है थोड़ा सा. So बच्चों के लिए, youngsters के लिए जो अपनी 22, 23, 24, 25 की एज में है, अगर उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बिकॉज 10,000 सुनने में बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन फॉर सम बहुत ज्यादा होता है. लेकिन अगर ये अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें 25 से और 15 साल या 20 साल ऊपर ले जाएं, बाय द टाइम दे आर 40, 45, क्लोज टू माई एज, दे हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि वैसे जाया ही हो जानी है. आपने एक चीज सुनी होगी, पाकिस्तान में आजकल हर छोटा बच्चा के मुंह से, एक छोटे बच्चे के मुंह से यही आता है कि जी मिलीनियर बनना चाहता है. सिंपल फॉर्मूला है, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें 20 से 30 साल के लिए, बाय द एंड यू विल बी मिलीनियर इन USD ऑलमोस्ट. लेकिन ये हाउ डू यू डू इट, कैसे करते हैं? अच्छा, जो सबसे जरूरी चीज है इसमें, देखिए जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स काइंड ऑफ अ पैसिव थिंग. ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो आप 10,000 रुपए निकालेंगे,
उसके लिए कोई आपकी एक्टिव इनकम होनी चाहिए। हाँ, सारी बात है। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्टिव इनकम, नौकरी या कोई जो भी है जॉब, आपको, जो मतलब बिजनेस, एनीथिंग। जहां से रेवेन्यू सोर्स आपका हाँ। आ रहा है, और फिर उसमें से आपने सर्टेन परसेंटेज सेव करना है। अच्छा, यहां पे भी वॉरेन बफे कहते हैं कि जी वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि हम जब पे चेक ले लेते या सैलरी ले लेते तो हम पहले स्पेंड करते हैं, जो बच जाते उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, राइट। वॉरेन बफे क्या करते थे कि पहले सेव करते थे, जो बच जाए देन उसको स्पेंड करते।